तो दोस्तों प्रॉब्लम आई है कि एक्स पार्टनर इतना ज़िद्दी कैसे हो जाता है। कैसे वो इंसान जो हमसे इतनी प्यार भरी बातें करता था, इतना मीठा मीठा हमसे बोलता था, हम एक बार गलत भी कहते थे तो वो भी उस बात को इग्नोर कर देता था। तो आज वो इंसान इतना ज़्यादा ज़िद्दी कैसे हो गया कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मतलब कुछ भी कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कह डालो भाई, लेकिन वो इंसान सुनने को तैयार नहीं है। उसे वापस रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, उसे ब्रेकअप करना है। वो करके चला गया। ठीक है, आपने रोकने की बेइंतहा कोशिश की, हर तरीके से जो भी जुगाड़ लगने थे आपने लगा लिए अपने साइड से। आपने उसको बताया कि भैया तुम एक काम करो, रुक जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे पूरा, ठीक है, और तुम्हारे हिसाब से हम जो है चल लेंगे, तुम्हारे टाइम पे हम बात कर लेंगे, तुम थर्ड पर्सन भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम किसी कोने में पड़े रहेंगे तुम्हारे दिल के, और 5 मिनट हमसे बात कर लेना, हम धन्य हो जाएंगे। इतना कहने के बाद भी भाई, इतना झुक जाने के बाद भी एक्स पार्टनर जो है सुनता नहीं है। वो बदतमीजी करता है, सो अलग है। फ़ोन पे बात करो तो ऐसी ऐठन में बात करेगा जैसे लगता है कि आप उसको परेशान कर रहे हो लगातार बिना बात के, जबकि आपके पास एक प्रॉपर मुद्दा रहता है उसको फ़ोन करने का कि भैया ब्रेकअप मत करके जाओ, हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, रुक जाओ। आप इसलिए फ़ोन करते हो। पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया ऐसा क्या करें कि जो पार्टनर की जिद खत्म हो जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, किसी का भी पार्टनर हो वो ज़िद्दी ही होता है। एक्स पार्टनर हमेशा ज़िद्दी ही होता है, क्योंकि ज़िद्दी उसे हम ही बनाते हैं। क्यों, कैसे बनाते हैं? क्योंकि भैया वो इंसान मना कर रहा होता है, कॉल मैसेजेस मत करो, ठीक है, और हम इसके बाद दबा के मैसेज करते हैं, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज। वजह चाहे जो हो, आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर हम तो करते इसलिए क्योंकि हम तो अपना हक मांगते हैं। भाई कोई ऐसा ही छोड़ के चला जाएगा तो भाई तो हमारा तो करना जायज़ है, हम वही कॉल मैसेज करेंगे ही। और रही बात करने की, तो भैया बात करने की तलब लगती है, हमें बात करना होता है, हमें शेयर करना होता है। भैया हमारा 5 साल 7 साल 10 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, हम कैसे रह पाएंगे? तो सारी चीज़ उस समय आपको वहीं पे याद आती है और आप लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। तो ज़िद्दी पार्टनर वो हर इंसान का होता है। यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोग हैं जिनका पार्टनर बहुत ही सीधा है। किसी का पार्टनर भैया सीधा नहीं है। एक्स पार्टनर, हर एक्स पार्टनर ज़िद्दी है, क्योंकि हमने उसको मजबूर किया होता है कि वो इंसान हमको मना करे, हमारी बेइज्जती करे, हमसे बदतमीजी से बात करे, तब क्योंकि तभी हम चुप बैठेंगे। क्योंकि हम चुप कब बैठे? क्योंकि जब उसने हमें कॉल करने का मौका दिया, हमने कॉल किया, और कॉल करने के बाद उससे अपनी बातें बताई, और बातें भी क्या बताएं कि वापस आ जाओ हमारे जीवन में, ब्रेकअप क्यों किया। आपने वही सवाल पूछ रखे हैं जो भैया उस इंसान को नहीं सुनना है। और अगर वो इंसान कुछ रिप्लाई भी देता है तो वो भी आपको रिप्लाई चाहिए नहीं होता। अगर उसने बोल दिया कि देखो भैया अब हमें करियर पर फोकस करना है, तुम फिर क्वेश्चन दागते हो उसके ऊपर कि हम रिलेशनशिप में रह के भी तो करियर पे फोकस किया जा सकता है। भैया कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप में रह के उन्होंने करियर बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये मेन मकसद नहीं होता किसी भी एक्स पार्टनर का ब्रेकअप करने का। उसका सिर्फ एक मकसद होता है ब्रेकअप करने का कि भैया उसे आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो थक चुका है इस रिलेशनशिप में। और थक क्यों गया है? क्योंकि रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो चुका है। अब इस रिलेशनशिप में सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होते हैं, और आप पूरी तरीके से बदल गए हो। अब आप कहोगे हम कहाँ बदल गए हैं भैया, हम तो प्यार करने लग गए हैं। सामने वाला ये आया था हमको, उसी ने प्रपोज किया था, उसी ने रिलेशनशिप में घसीटा। अब जब हम उसके प्यार में पड़ गए तो अब वो निकल गया। जब उसको चाहिए था तब हम अवेलेबल थे, और आज जब हमें वो चाहिए तो भैया वो गायब है। तो मेरे दोस्त देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दोगे तो भैया कोई भी इंसान छोड़ के चला जाएगा। अब कई लोग इस चीज़ पे कहेंगे कि जो प्यार करते हैं वो जाते नहीं हैं, सीधे लोग नहीं जाते हैं, टेढ़े लोग नहीं जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ह्यूमन नेचर सबके ऊपर काम करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म तो लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अब वो मैं बताता हूँ क्यों चले जाएंगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाने की वजह से भैया तुम बदल जाते हो। तुम इतना इमोशनल हो गए हो। तुम खुद को देखो यार, तुम खुद को पसंद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप के शुरुआत में तुम कैसे थे और आज तुम कैसे हो गए, तुम दोनों में इतना फ़र्क है। तो वो उस इंसान से, इस इमोशनल इंसान से उसने प्यार नहीं किया था, उस अट्रैक्टिव इंसान से प्यार किया था जो बढ़िया हंसता खेलता था, ना कि बात बात पे इमोशनल बातें करता था। अभी तुम्हें क्या है, मस्त बहुत एकदम मन कर रहा होगा रोमांटिक बातें करने का, प्यार भरी बातें करने का, ठीक है, कितना प्यार करते हो ये पूछने का। और रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे बातें होती थी वैसे तुम्हें बात करनी है। और भैया उस इंसान का कतई मूड नहीं है, माहौल में ही नहीं है वो इंसान बात करने के, क्योंकि भैया वो रिलेशनशिप की मिठाई के नाम से अब जो है भर चुका है। अब उसे भैया वो रिलेशनशिप की मिठाई नहीं चाहिए, भले ही बाद में उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, जबकि पड़ेगी भी, ठीक है।
लेकिन इस पर आपको यकीन नहीं, आपको लग रहा है कि वो इंसान दूर ना हो जाए, आप उसके बिना कैसे रहोगे। कुल मिला जुला के आपको भी अपनी ही पड़ी है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है मेरे दोस्त। देखो, ज़िद्दी एक्स पार्टनर अगर है तो ऐसा नहीं होता कि वो इंसान आएगा नहीं, रियलाइज़ नहीं होगा। देखो, जिसकी जो भी ऐंठन है वो तुम्हारे साथ है, ठीक है। वो जो भी कर रहा है सिर्फ तुमसे ही कर पा रहा है क्योंकि तुम ही अलाउ करते हो उसको करने को, ठीक है। तुम जितना उसका सुन ले रहे हो, जितना बर्दाश्त कर ले रहे हो, उसका 1% भी और कोई उसका बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। वो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं मेरे दोस्त कि 500 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ तुम ही उतना उसको अटेंशन देते हो जिससे उसका दिमाग ख़राब हुआ है, और वो इंसान अपने आप को हीरो या हीरोइन समझने लगा है, ठीक है, तुम्हारे ही वजह से। तो आप क्या करना है, यहाँ से सप्लाई काट देनी है। जो उसको इतना स्पेशल आप फील कराते हो, कराना बंद कर दो, 2 मिनट में वो लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ, उस इंसान ने तुमसे इतना ब्रेकअप किया, इतना ब्रेकअप के बाद लड़ाई की, झगड़े किए, इसके बाद भी तुम प्यार दिखा रहे हो उस इंसान को, क्या असर जाएगा उस इंसान के ऊपर? उसको लगेगा तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुमको जैसे चाहेगा वैसे इंसान चलाएगा, जब मन करेगा आ जाएगा रिलेशनशिप में, जब मन करे चला जाएगा। तो ऐसा उस इंसान को लगेगा। तो ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है तुमको। ये चीज़ अपनी वैल्यू अगर तुम कभी किसी को रियलाइज़ कराना चाहते हो तो उसे बोल के तो रियलाइज़ नहीं करा पाओगे, और उसकी वैल्यू से ज़्यादा अगर उसको प्यार दिखाओगे, उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुम केयर दिखाओगे, उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुम अट्रैक्शन दिखाओगे, उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुम अफेक्शन दिखाओगे, उसकी वैल्यू से ज़्यादा अगर एफर्ट करोगे तो भैया जो है अपने आप को नीचे ही पाओगे। और अगला इंसान तुम्हारी कदर नहीं करेगा। कदर करवाने के लिए उसे अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करवाना पड़ता है। वैल्यू की रियलाइजेशन कैसे होगा? जब आप अपनी आपको लिमिट करो, ठीक है। प्रायोरिटी में सबसे पहले जो है सेल्फ रिस्पेक्ट करो। कोई भी रिलेशनशिप हो कितना भी बॉन्ड हो आपका अच्छा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको ऊपर ही रखना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ आप नीचे ले आए वहाँ आप बदल जाते हो। एक बार बताओ, बहुत ही सादी भाषा में मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे दोस्त, क्या तुम वही इंसान हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे, जो आज तुम हो? क्या तुम्हारा बोलने, बात करने का और बिहेव करने का रवैया वही है? नहीं है मेरे दोस्त। तुम पहले बहुत हंसमुख हुआ करते थे, पहले बहुत तुम फनी हुआ करते थे, पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हुआ करते थे, और अब क्या है, तुम रिलेशनशिप की गाड़ी को खींच रहे हो सिर्फ किसी तरह। भैया ये रिलेशनशिप चल रहा है, तुम सिर्फ अगले अपने एक्स पार्टनर के अटेंशन के प्यासे हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है तुम्हारी तबीयत भी उसी से सही होती है। तुमको लगता है भाई एक एक्स का टेक्स्ट आ जाए और मैं दुनिया पलट के रख दूंगा, ठीक है। ये हर इंसान को लगता है मेरे दोस्त। और रही बात एक्स पार्टनर ज़िद्दी है कि नहीं, भैया कितना भी ज़िद्दी हो, और ज़िद्दी लोगों की खास बात ये होती है ना कि मेरे दोस्त, ज़िद्दी लोगों का घमंड सबसे पहले टूटता है। जब सबसे पहले कोई झुकता है वो ज़िद्दी इंसान झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि उसे आदत नहीं होती झुकने की, तो उसे यह बात बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ज़िद्दी इंसान, घमंडी इंसान सबसे पहले झुकता है, तो सबसे पहले उसी को रियलाइज़ होता है। अब तुम्हें यकीन नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि यकीन तुम्हें तभी होगा तुम अपनी आंखों से देखोगे। जब तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था तो तुम्हें कोई भी गुरु बाबा आके अगर बता देते, कोई भी आके बता देता कि भैया तुम ठीक से रहो, तुम वरना तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, तो तुम नहीं बात मानते किसी की, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं था कि तुम्हारा ब्रेकअप होगा। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, ब्रेकअप हो गया। वही जो सबसे सगा इंसान है, वही इंसान तुमको परेशान कर रहा है, उसी की वजह से तुम परेशान हो। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया तो तुम्हें यकीन हो गया। अब तुम्हें कोई ये यकीन नहीं दिला पा रहा है कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। रियलाइजेशन हो जाएगा उस इंसान को, वापस आना नहीं, रियलाइजेशन। क्योंकि वापस यहाँ बहुत कम लोगों को चाहिए। हर इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है। तुमको भी लग रहा है कि तुम्हें वापस नहीं चाहिए। 99% तुम्हारी इच्छा ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आके तुम्हारे पैरों में उस इंसान ने गिड़गिड़ा लिया। पैरों में आके उसने बोला कि भैया देखो गलती हो गई तुमसे ब्रेकअप करके, तुम्हारे ऐसा हमें कोई इतना बढ़िया इंसान नहीं मिलेगा, तुम ऐसा कोई एफर्ट नहीं कर सकता, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान भैया तुम ही हो। उस दिन से 99% जो है तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा, उसको पाने की चाह हवा ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िद्दी एक्स पार्टनर सबका होता है और हम ही उसको ज़िद्दी बनाते हैं। उस इंसान को सबसे पहले रियलाइज़ होगा, ठीक है। तो रियलाइज़ कैसे कराना है? कॉन्फिडेंस बढ़ा के, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करके, और इमोशनली स्टेबल बन के। भैया ये 3 गुण आपने अपने अंदर बना लिए तो भैया तो उसे कोई भी इंसान रोक नहीं सकता आपके लिए अट्रैक्ट होने से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।